नमस्कार भक्तों, आज मैं आपके साथ महाभारत की एक रोचक कथा साझा करूंगा। इस रोचक कथा में ज्ञान छुपा हुआ है। ये रोचक कथा मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि ये कथा मैं अपने भक्तों के साथ साझा करूं। भक्तों, विश्वास रखिएगा कि मैं कोई भी कथा आपको इसलिए नहीं सुनाता हूँ कि मैं अपने को ज्ञानी समझता हूँ या मुझे ज्ञान बांटने का शौक है या मुझे आपको ज्ञानी बनाना है, बल्कि मैं अपने ज्ञान को पक्का करता हूँ। अपने ज्ञान को पक्का करते हुए अगर किसी का भला हो जाए तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। भक्तों, हमने हमेशा देखा कि जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है या कोई मुसीबत आती है, हमें मदद की ज़रूरत होती है, तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में सबसे पहले हम पुलिस का इमरजेंसी नंबर डायल कर देते हैं। गलत नहीं है, पुलिस पर विश्वास रखिए, वो हमेशा मदद करेगी। और एक चीज़ और भी है कि जब भी हमें किसी राय की जरूरत होती है किसी समस्या के ऊपर, तो हमें अपने घर के या बाहर के विशेष व्यक्ति जिन पर हमारा विशेष श्रद्धा और विश्वास होता है, उनकी शरण में जाते हैं और उनसे राय लेते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। ये भी गलत नहीं है, लेकिन आज मुझे एक और रास्ते की जानकारी हासिल हुई। ये जानकारी मुझे महाभारत के एक संवाद से प्राप्त हुई। ये संवाद द्रौपदी और वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के बीच का है। हम सब जानते हैं कि महाभारत में द्रुत क्रीड़ा हुई थी। दुर्योधन ने पांडवों को बुलाया था जुआ खेलने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में एक एक करके सब चीजें हार जाते हैं और फिर द्रौपदी को भी जुए में लगा देते हैं और द्रौपदी को भी हार जाते हैं। दुर्योधन गुस्से से अपने भाई दुशासन को आदेश देता है कि जाओ, द्रौपदी को घसीट के लाओ, अगर वो ना आए तो उसके बाल पकड़ के घसीट के लाना, मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। उसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। आज भरी सभा में उसे लाइए और उसका चीर हरण होगा। भरी सभा में उसे नग्न करूंगा। बहुत ही शर्म की बात थी, लेकिन दुशासन भाई का आदेश तुरंत दौड़ते हुए गया और द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटकर उस सभा में लेकर आया। दुर्योधन ने जैसे ही चीर हरण का आदेश दिया दुशासन को, द्रौपदी ने बहुत विलाप किया, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। तो द्रौपदी वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के साथ ये संवाद कर रही है कि उत्तरा, तुम्हें भी जिंदगी में कभी भी कोई कष्ट तकलीफ आए, मदद की जरूरत हो, तो अपने अपनों के अलावा निरंकार पे विश्वास रखिएगा, भगवान पे विश्वास रखिएगा। भगवान भक्त की पीड़ा को दूर करने के लिए तुरंत दौड़ने आएंगे और आपकी मदद करेंगे। निरंकार कभी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, पक्षपात नहीं करेगा। आपकी सच्ची मदद करेगा, आपका उस परेशानी से उद्धार करेगा। द्रौपदी कहती है कि जिस भरी सभा में मेरी बेइज्जती होने वाली थी, वहां पर पांडव भी उपस्थित थे, पूरी सभा सजी हुई थी, द्रोणाचार्य थे,
भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, लेकिन मैंने किसी से भी विनती नहीं की, बल्कि श्री कृष्ण को याद किया कि हे माधव मेरी रक्षा करो। और कृष्ण दौड़ते हुए आए और उन्हें मेरी मदद करनी पड़ी। दुशासन चीरहरण नहीं कर पाया, इसलिए उत्तरा, जब भी तुम्हें भी कोई जरूरत पड़े, कोई भी कष्ट आए, तकलीफ आए, तो अपने और अपने वालों के अलावा भगवान पे ज्यादा विश्वास रखना, निरंकार को याद करना, वो आपकी मदद करेगा। उत्तरा ने एक सवाल किया कि हमें एक चीज और बताइए कि जिस समय दुशासन आपको घसीट के ला रहा था, उस समय आपने कृष्ण को क्यों नहीं याद किया? अगर उस समय आप कृष्ण को बुलाते तो दुशासन या किसी की हिम्मत नहीं होती आपको छूने की भी, तो आपको उस समय याद करना चाहिए था। द्रौपदी ने कहा, यह विधि का विधान था। श्री कृष्ण चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, दुर्योधन दुर्बुद्धि वाला अपने 100 भाइयों के साथ मारा जाए, कौरवों का नाश हो, इसलिए वो युद्ध को रोकना ही नहीं चाहते थे। और जो ये वाकया हुआ, जो मेरा अपमान हुआ, वही महाभारत के युद्ध का कारण बना और कौरवों का नाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो ये भी जानते थे कि ये गलत है, और इसी की वजह से गंधारी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम्हारा भी अंत होगा। भगवान अपने अंत से भी नहीं डरते हैं, लेकिन जो जन साधारण के लिए, सबके लिए मददगार चीज होती है, उसको करवाते ही हैं। रावण का वध करने के लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास रहना पड़ा। इसलिए उत्तरा, जब भी तुम्हें कोई भी कष्ट हो, तकलीफ हो, तो निरंकार को आवाज देना। महाभारत के युद्ध में जिस समय अश्वत्थामा एक तीर चलाता है कि उत्तरा के गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी नाश हो जाए, तो उस समय भी वो कृष्ण को बुलाती है और कृष्ण उसके गर्भ की रक्षा करते हैं और उसके तीर को नाकाम कर देते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर से ज्यादा भरोसा तो कभी किसी पर किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आप सब ईश्वर के साथ जुड़े रहें। परमात्मा क्या है? कोई आकाश में रहने वाला या पाताल में रहने वाली शख्सियत नहीं है। ये एक पावर है, एक ताकत है। जिस पावर और ताकत को आत्मा के रूप में परमात्मा ने आपको भी दी है। ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर आपके मन के अंदर है, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए कभी भी कोई भी कष्ट आए, तकलीफ आए, तो अपने अपनों के अलावा उस पर विश्वास करिए और उसे बुलाइए, वो मदद करेगा। लेकिन उस पे पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आत्मा कभी भी किसी को धोखा दे ही नहीं सकती है। वहां कोई ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात, गलती होती ही नहीं है। उस पे विश्वास रखिए। तो भक्तों, आज हमने सीखा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही है। उसके साथ हमेशा जुड़े रहिए। वही आपका ख्याल रखेगी, आपकी मदद करेगी, आपको सच्चा आनंद प्रदान करेगी।
शुक्रिया। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने।